प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। फरमान भाई, हाँ। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं निगरानी कर रहा था। आजकल हालात बड़े खराब है ना, एक दफा वैसे भी चोरी हो चुकी है तो देखना पड़ता है, सेफ रखना पड़ता है चीजों को। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि रात को ताई अम्मी को अम्मी के पास रहने के लिए भेज दिया करें? ताई अम्मी को? हाँ, उन दोनों में अक्सर काफी लंबी लंबी बातें होती रहती हैं। ऐसे दोनों का वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अम्मा को अपने बिस्तर पे ही नींद आती है। अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है, फिर मेरी एक जानने वाली है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। वो अम्मी के पास आके कुछ दिन रह लेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वह इजाजत नहीं दे सकता। मुझे नहीं भरोसा किसी गैर औरत पर। पता लगा वो किसी वारदाती ग्रुप के साथ मिली हुई होती हैं औरतें, पता नहीं क्या हो जाए। आप चच्ची की जान को खतरा हो सकता है। तो फिर इसका क्या हल है फरमान भाई? कुछ तो करना होगा ना? एक हल तो है। क्या? तुम वो घर छोड़ के यहाँ आ जाओ। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती ऐसा? अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकती? और वैसे भी उस घर में वकार के बेटे की आया से ज्यादा तो अहमियत है नहीं तुम्हारी। क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चला? सब जानता हूँ। आप जो भी कहते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर एक और हल है। वो क्या? यही कि हम यहाँ आ जाते हैं चाची के पास, और मैं चाचू के कमरे में रह लूंगा। वैसे भी उनकी सब चीजों का मालिक तो मैं ही हूं। आप मालिक नहीं हैं। कितनी बार समझानी पड़ेगी ये बात आपको? मैं तो मालिक ही समझता हूं अपने आप को, लेकिन अगर तुम चाहो ना, हम दोनों मालिक बन सकते। मैं इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। अम्मी से पूछूंगी, अगर वो इजाजत देंगी तो आप लोग यहाँ शिफ्ट हो जाइएगा। अरे तुम इजाजत दे दो ना, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, एकदम रानी बना के रखूंगा। हाथ छोड़े मेरा। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ें वरना बस इतना ही। मैं जब चाहूं ना तुम्हारा गरूर खाक में मिला सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ हो तुम्हारी रजामंदी से। आप जो भी चाहते हैं ना, चाहते रहे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुझे इतना कमजोर या अकेला मत समझिएगा जितनी मैं दिखाई देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना, मेरे साथ मेरे वकार हैं जो आप जैसे हजारों से बेहतर है। वकार तो कह रहे थे कि इसकी जिम्मेदारी मुमानी जान ने ली है, मगर यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, ये सुबह सुबह तुम्हारे पास है तो तुम्हें इससे कोई एतराज? मेरे भाई का बेटा है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या सच में ये तुम्हारे भाई का ही बेटा है? मुझे तो कहीं से भी तुम इसकी फुप्पो नहीं लगती। इसीलिए कहती हूँ, इस बच्चे के लिए इतनी बेचैनी मत दिखाया करो। क्या चाहती हो कि इसका शक यकीन में बदल जाए? तो अम्मी, वो इसे इतना रुलाती है, मुझसे नहीं देखा जाता। और वो यही चाहती है। याद रखना, तुम इस बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाओगी, और वकार वो भी तुमसे मुंह मोड़ लेगा। बस कर दे,
मैं ना तंग आ चुकी हूँ ये बार बार सुन सुन के। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। बर्दाश्त करना पड़ेगा। वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम इसके बारे में। किस बात का वादा लिया जा रहा है हेमंत से? वो एमन और जुबी आजकल इस बच्चे को लेकर कुछ ज्यादा ही लड़ रहे हैं। एमन अपने भाई के बच्चे को इतना प्यार करती है कि सारा वक्त में साथ रखती है, और जुबी जुबी एक्चुअली में इसका ख्याल रखना चाह रही है। सोचे तो इसलिए आपस में झगड़ रहे हैं। मैं हेमंत से कह रही हूँ इस मसले पर मत लड़ो। एहसन का हक तो इन दोनों के ऊपर है और ये दोनों संभाल सकती हैं। हाँ भाभी, भाई के बच्चे वाकई बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन इसमें वादा लेने या झगड़ने वाली कौन सी बात है? ये बताएं, बच्चे की माँ कहाँ है? वो भाभी के अब्बू का जब से इंतकाल हुआ है तो उनकी अम्मी बहुत बीमार रहने लगी हैं, तो बस वो उन्हीं को ही देखने गई हैं। अच्छा, माँ का गम अपने गम से कहीं ज्यादा होता है। बेचारी अपनी मुसीबत में और ये जहाँ लड़ रही है। बिल्कुल लड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भाई का बच्चा है, तुम्हारा हक कहीं ज्यादा है। और भाभी, आप क्यों इन दोनों की लड़ाई से परेशान होती हैं? आप तो देखती आई हैं, बचपन से ये ऐसे ही लड़ती हैं और थोड़ी देर बाद खेल रही होती हैं आपस में बैठकर। सही कह रही हैं। अच्छा चले ना, हम लाउंज में बैठ के कॉफी पीते हैं, या आप जुबी से पहले मिलना चाहेंगी? नहीं नहीं, पहले आपके साथ बैठूंगी, बहुत सारी बातें करूंगी, कॉफी पीऊंगी, जुबी से बाद में मिलूंगी। चले ठीक है। भाभी, मैंने वकार को कहा भी था, छोटा बच्चा है, उसको उसकी माँ के पास रहने दो। सूबी के बस का काम नहीं है छोटे बच्चे को संभालना। आप अपनी बेटी से ही पूछें, उसको ही शौक हो गया बच्चा पालने का। भाभी, आप तो जानते हैं सूबी विरसा के इंतकाम में अंधी हो चुकी है। मुझे डर लग रहा है वो बच्चे के लिए कुछ ऐसा वैसा ना करते। खौफ आ रहा है मुझे। क्या आपको लगता है वो इस हद तक भी जा सकती है? मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन भाभी, मैंने उसकी आंखों में जो नफरत देखी है ना, उससे खौफ आता है। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वकार उसको छोड़कर किसी और से शादी कर सकते हैं। ऐसा हो जाने से वो बहुत अजीब सी हो गई है। उसे अपनी कमजोरी का एहसास अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, वो बेवकूफ गलत सोच रही है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं ज्यादा ख्याल रखूंगी बच्चे का। मेरी शादी के बाद आप नन भावज अपनी पुरानी दुश्मनी भूल गई हैं। आप दोनों इतनी देर तक बैठ के बातें कर रही हैं। वेरी स्ट्रेंज। तुम्हें किसने कहा था कि हम दोनों में दुश्मनी? वैसे भी नंद भावंज के रिश्ते के अलावा हम समधन के रिश्ते में बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मुझे एमन ने बताया था कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कैसी है अब उनकी तबीयत? दरअसल जब से बाबा की डेथ हुई है, अकेले हो गई हैं, इस वजह से उनकी तबीयत काफी खराब रहती है। तो तुम रह जाती हो उनके पास, तुम्हें आने की जरूरत ही क्या थी? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, वकार लेने आए थे मुझे। हाँ, तो आप वापस चली जाओ। वैसे भी बच्चे को तो एमन संभाल लेती है। तुम ना बेफिक्र होकर चली जाओ। क्यों ममानी जान? विरसा इसकी माँ है, इसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। मुझे तो ये कहीं से भी एहसन की मान नहीं लगती। सूफी, क्या कह रही हो तुम? जो मुंह में आता है बोले चले जाती हो। कभी सोच समझ कर भी बोल लिया करो। वैसा बेटा, इसकी बातों का बुरा मत बनाना। इसके तो मुंह में जो आता है ना बोल देती है। आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता है, मगर बहुत जल्द मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये तुम अब हद से बढ़ रही हो। तुम समझती हो तुम्हारी माँ यहाँ पे बैठी है तो तुम कुछ भी कह सकती हो?
आंटी आप इस तरह से गुस्सा मत करें। आपकी मौजूदगी की वजह से सब नहीं कर रही ज़ूबिया। दरअसल इसकी फितरत में ये चिड़चिड़ापन। तुम मेरी मामा से ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी मामा की और हमेशा करती रहूंगी। मैं उन्हें सिर्फ इस बात का एहसास दिला रही हूँ कि उन्हें अपनी मौजूदगी पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। ये सब तो आपकी फितरत में है। मेरी फितरत को मुझसे ज्यादा समझने का दावा कर रही हो तो फिर याद रखना मैं तुम्हें। तू भी चुप हो जाओ, बंद कर लो अपना मुंह। अभी कुछ ही दिन पहले बात हो रही थी, हारिस कह रहे थे कि आप लोगों से मिलने जाना है, बस मसरूफियात ऐसी होगी कि मौका ही नहीं मिला। मैं तो कब से सोच रही थी और बहुत इंतजार किया तुम्हारा। जब तुम नहीं आई तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर ही तुम्हें खुशखबरी सुना लूं। खुशखबरी? माशाल्लाह से साद एक हफ्ते में वापस आ रहा है और साद की पढ़ाई की वजह से हम लोगों ने वाकई बहुत इंतजार कर लिया। बस अब हमारी ख्वाहिश है कि हम उसकी जल्द अज जल्द शादी कर दें। बस अब दिल है कि अहमद को जल्द से जल्द दुल्हन बना के अपने घर ले जाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे मैं तो सोच रही थी कि हमारे होने वाली दुल्हन लेकर आएगी चाय। आज तो अहमद के हाथ की चाय पीने का दिल था मेरा। वो दरअसल तैयार हो रही होगी, आती होगी। नजरीन जाओ जल्दी से जाकर अमन को बुला कर लाओ। वो तो काफी बिजी है बच्चे के साथ जी। उन्होंने तो अभी तक तैयारी भी नहीं की। बच्चा? वो वकार का बेटा, इसकी पहली बीवी का बेटा है और बहुत प्यार करती है इससे। अच्छा तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ अमन को बुलाओ। आपकी बहू नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? भाई मैं तो सरप्राइज के चक्कर में मुंह उठाकर चली आई, सोचा जाकर खुशखबरी दे दूं कि साद आ रहा है। ले देखिए आ गई आपकी होने वाली बहू। और ये है विरसा, हमारे घर की पहली बहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नाहिद, ऐसी चांद सी बहू की मौजूदगी में दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? और फिर अभी बता रही थी कि ये एक बच्चे की माँ भी है। साथ कब आ रहे हैं? हाँ बस एक हफ्ते में आ जाए। साथ बता रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है और पढ़ने के लिए तुम इस्लामाबाद गई हुई थी। जी भाई साथ की भी तालीम कंप्लीट हो गई है, क्यों नाहिद? अब शादी में देर नहीं करनी चाहिए, इन दोनों को शादी के बंधन में जल्द से जल्द बांध दें। क्या ख्याल है? मैं हारिस से बात करके आपको कॉल करती हूँ। ये ठीक कहा आपने, अब देर करने की कोई वजह नहीं है। अरे जीती रहो मेरी बच्ची, तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। हमसे तो बच्चे भी समझदार हैं। क्यों बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? तुम तो खुश हो ना? देखिए लड़की की चुप में ही उसकी रजामंदी शामिल होती है और ये भी खुश है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, प्लीज कुछ लेना। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम अमन? शादी तो तुमने करनी है ना, और फिर तुम खुद तो कहती हो कि साथ बहुत अच्छा लड़का है। इतने अच्छे लड़के के रिश्ते पे ऐसा रद्द अमल बिल्कुल अच्छी बात नहीं। मगर मुझे एहसन और शाहिद मर चुका है। कितनी बार उसका दोस्त सलमान तुम्हें ये बात बता चुका है, लेकिन तुम हो कि यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं। इमन देखो, मैं जानती हूं जो जनाजे आप अपनी आंखों से ना देखें उनकी मौत पे यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन जितनी जल्दी तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मगर भाभी एहसन का क्या? आप चाहती हैं कि मैं एहसन को छोड़कर अपना घर बसा लूं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एहसन के लिए सब कुछ नहीं करूंगी, उसका ख्याल नहीं रखूंगी? आप सब कर सकती हैं भाभी, मगर आपके और भाई के दरमियान जो दूरियां हैं, मुझे उनसे खौफ आता है।
खुदा ना खास्ता मेरा बच्चा ज़ुबी। नहीं नहीं, ये सोचकर तो मेरा दिल कांपने लगता है। इमन, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ हर हाल में एहसन को अपने साथ रखूंगी। थैंक्स भाभी। अगर आपने साथ के बारे में सोचा है, मैं उसे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। अगर ऐसा सब कुछ होना भी है तो साथ को सब पता होना चाहिए। तुम जानते हो, आज एमन की होने वाली सास मिसेस आफाक आई थी और 1-2 हफ्तों में शादी की डेट मांग रही हैं। तुम्हें अंदाजा भी है आजकल शादी में कितना खर्चा होता है, और तुम अब तक ये फैसला नहीं कर सके कि मुमानी जान से घर के डॉक्यूमेंट्स लेकर इस डूबते हुए बिजनेस को कुछ सहारा दे सको। वैसे शादी के अखराजात। ठीक कह रहे। मैं सोचता हूँ अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या होगा। क्या होगा वो सब मैं नहीं जानती, मगर मुझे ये पता है कि मेरे बाबा इस बार 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो इसीलिए तुम्हें फैसला करना है अपनी मामा से घर के डॉक्यूमेंट्स लेने का। और तुम जानते, मुमानी जाने को ज्वेलरी बेचकर पूरे 5 लाख विरसा को दिए। विरसा को? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पहले तो ये जेवरात बेचने वाली बात, ऊपर से पैसे विरसा को देने। मेरे तो ये बात समझ में नहीं है। मगर मेरी समझ में सब आ गया। वो एमन के किसी राज को छुपाने की कीमत है। और मुमानी जान। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी सोचती रहती हो। कौन सा राज, कहाँ का राज? तुम्हें क्या लगता है वो कोई बात लेके मामा को ब्लैकमेल कर रही है? मुझे पता था तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, मगर मैं जानती हूँ कि एमन इस्लामाबाद नहीं गई थी और ये उसी की कीमत है। मैं तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया ये डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना बंद कर दो। सीधी और सामने वाली बात में तरह तरह के रम्स तलाश करने लगती हो जिनका कोई वजूद नहीं होता। तुम्हें लग रहा है ये बातें मैं खुद से बना रही हूँ? मैं साबित करके दिखाऊंगी कि एमन इस्लामाबाद नहीं गई थी। और इस तरह क्या देख रहे हो? मुझे लगता है कि अब वाकई तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाने का टाइम आ गया है। मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ? जिस तरह की तुम बातें कर रही हो वो कोई पागल ही करता है। अब प्लीज कुछ देर के लिए जरा खामोश हो जाओ, मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। इमन, बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हाँ करना है। बिल्कुल। अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है जिसको लेके तुम कहो कि मैं शादी से इनकार कर रही हूँ। मामा, मुझे एहसन की फिक्र लगी है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं एहसन को कभी भी अपने आप से जुदा नहीं करूंगी। लो, और बोलो, और क्या कहना है? एक आखिरी बात, अगर विरसा भाभी वादा करती हैं कि वो हमें, इस घर को और वकार भाई को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। एमन, इसका तुम्हारी शादी से क्या लेना देना? अच्छा, मैं वादा करती हूँ ना, मैं विरसा को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। नहीं मम्मा, ये वादा विरसा भाभी करें मुझसे। अगर ये मेरी बात मान लेती हैं तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी। मुझे मुमानी पे बिल्कुल यकीन नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारा अच्छा नहीं चाहती। कोई है जो नहीं चाहता कि ये रिश्ता हो। कौन हो सकता है? अशरफ भाई, होते हैं कुछ लोग ऐसे जो दूसरों की खुशियों से खुश नहीं होते। कुछ दिनों में इंशाल्लाह तुम हमारी बहू बनकर आओगी। मैंने कह दिया ना आंटी, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं ऐसी लड़की को हरगिज़ अपनी बहू नहीं बना सकती। कल वो बच्चे के कपड़े लेने गई थी और आज टॉयज लेने गई। सब कुछ कल ही क्यों नहीं ले लिया? और तुम उसके साथ पीछे पीछे चल दिए। ये सब क्या हो रहा है वकार?
मामा ने कहा था कि हम दोनों साथ चले जाएं, इसलिए चले गए। और वैसे भी इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? जरूरत है। मैं तो उसके साथ जाने का बस बहाना चाहिए। कभी मुमानी जाने का, कभी उसने कहा। तुम्हारी अपनी भी कोई मर्जी इज्जत है कि नहीं? तो तुम्हें लिफ्ट तक नहीं कराती। पता है उस दिन मुमानी जान से क्या कह रही थी? कह रही थी वो कार मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया, मैं तो आना ही नहीं चाह रही थी। तो उसमें गलत क्या कहा उसने? वो तो नहीं आना चाह रही थी, मैं ही उसे जबरदस्ती लाया। हद होती है वकार। लगता है शर्मो लिहाज सब उठा के रखती है। वो तो तुम्हें अपने जूते के नोक पर रखती है और तुम फिर भी विरसा विरसा कह के उसके कदमों में बिछे जा रहे हो। तुम्हारे पास विरसा के अलावा और कोई मौजू है? मगर तुम उस पर भी तवज्जो नहीं दे रहे। बताओ कब बात करोगे मुमानी जान से घर के लिए? बात करोगे भी कि नहीं? पहले बाबा से बात करके देखो, फिर मामा से बात करें। हेलो आदिल। तुम्हें पता है वकार, आज से पहले तुमसे मिलने की कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन तुमने टाइम ही नहीं दिया मुलाकात का। इसलिए जब तुम्हारी कॉल आई ना तो दिल से एक आवाज आई कि हिसाब ना चुका दो और तुम्हें मना कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि यार तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। मैं पहले जिस सिलसिले में तुमसे मिलना चाह रहा था, आज भी उसी सिलसिले में मिलने आया। अच्छा ठीक है, बोलो क्या पूछना चाहते हो? तुम और विरसा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? पूछ सकता हूँ, ये जो 1000 बार पूछा हुआ सवाल है एक बार फिर घुमा फिरा के क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए कि अगर तुम विरसा को पसंद करते थे तो अब किसी और से शादी क्यों कर रहे? वकार तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें ना विरसा बहुत आसानी से मिल गई बिना किसी तको-दो के, लेकिन उसकी जिस तरह कदर करनी चाहिए उस तरह सोच के तुमने उसकी कदर की। अच्छा, विरसा की तारीफें बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन क्यों, किस लिए? और तुम्हारा क्या हक है मुझसे इस तरह सवाल पूछने का, और क्या ही जरूरत है मुझे तुम्हारे इन सवालों के जवाब देने की? अच्छा आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा, मुझे माफ कर दो। बस जो मैं पूछ रहा हूं मुझे वो बता दो। वकार, विरसा जैसी लड़की ना हर लड़के का ख्वाब, और वो उसे पाने के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन अगर विरसा की नजर में मेरी जरा भी अहमियत होती ना तो वकार हम दोनों की शादी हो जाती और किसी कोई एतराज भी नहीं, यहां तक कि दोनों घर वाले हंसी खुशी हम दोनों के इस रिश्ते से राजी भी हो जाते। लेकिन इसका मतलब अफसोस, सिर्फ और सिर्फ अफसोस कि तुम विरसा पे एतबार ही नहीं कर सकते। उस विरसा पे जिसने अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारे पास अपनी अना, अपनी इज्जत, अपना मान सबको पीछे छोड़ दिया उसने। और तुम आज भी यहां खड़े होकर दूसरे से पूछ रहे हो कि क्या विरसा तुमसे मोहब्बत करती थी? अफसोस, अफसोस तर अफसोस। अफसोस है वकार कि तुम विरसा पर एतबार नहीं कर सके, उस विरसा पर जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई। अपनी आन, अपनी इज्जत, अपनी अना सबको पीछे छोड़कर उसने तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला किया।
तुम आज भी यहां खड़े होकर दूसरे से पूछ रहे हो कि क्या विरसा तुमसे मोहब्बत करती थी? मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम नहीं दे सका विरसा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम मुझे माफ कर दोगे। मुझे पता था तुम यहीं होगे। तुम्हें पता है आंटी और जुबी मुझे कितनी कॉल्स कर चुकी हैं, और तुम हो के। क्या बात है वकार, बहुत परेशान लग रहे हो। वर्कर्स हड़ताल पे चले गए क्या? किस किस्म के दोस्त हो तुम? मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है उसके लिए तुम ज्यादा परेशान हो, लेकिन मेरी जाती जिंदगी में क्या हो रहा है उसके लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। ये दोस्ती है तुम्हारी। यार आई एम सॉरी, मुझे लगा कि जो आजकल में होने जा रहा है तुम उसकी खबर मिल गई और तुम उसको लेके परेशान हो। मैं ऑफिस के मामले में इतना परेशान नहीं हूं जितना खुद को और विरसा को लेके दुखी हूं। तुम्हें पता है आदिल शादी कर रहा है और विरसा उस शादी को लेके बहुत खुश है। हाँ तो उसे खुश होना चाहिए ना, वो दोनों आपस में कजन्स हैं। हाँ मगर मैं तो यही समझता रहा ना कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन और विरसा का कितना कीमती और खूबसूरत वक्त सिर्फ अपने शक के बिना पर जाया करती। देखो वकार, अभी भी देर नहीं हुई। जितना वक्त जाया कर चुके उससे कहीं ज्यादा वक्त तुम्हें आने वाले दिनों में उनके साथ बिताना चाहिए, और अभी से खुश रहने और उन्हें खुश रखने की तैयारी कर लो बस तुम। हाँ तुम ठीक कहते, मुझे उसके साथ सब नए सिरे से शुरू करना चाहिए। वकार प्लीज मुझे गलत मत समझना, तुम्हें अपने फैक्ट्री के मामलात पे भी नजर-ए-सानी की जरूरत है। पापा बता रहे थे कि हारिस अंकल से ये सब संभल नहीं पा, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी, वरना ये सब डूब जाएगा। भाभी मैं शादी से इनकार नहीं कर रही, मैं बस साथ को धोखे में रखकर शादी नहीं करना चाहती। अगर कल को सारा सच सामने आ गया तो, बल्कि मैं इस नए रिश्ते की शुरुआत इस तरह झूठ और धोखे के साथ नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि साथ को सब कुछ शुरू में ही बता दूं। और अगर उसके सब सच जानने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया तो तुम जानती हो ना तो क्या होगा? जानती हूँ, सब जानती हूँ क्या होगा। भाई तो मुझसे बात नहीं करेंगे, और बाबा तो मुझे जान से ही मार देंगे, बल्कि घर से निकाल देंगे। पता नहीं क्या होगा। लेकिन भाभी आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी, मगर मुझे कुछ भी मशवरा देने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ज़ूबी इस मामले के पीछे पड़ी हुई है, वो इस राज की तह तक पहुंच कर रहेगी। फिर क्या होगा बताएं। क्या सोचने लगी आप? ये है कि तुम ठीक कह रही हो, हमें एंजेला का कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, वरना ज़ूबी उस तक पहुंच जाएगी और ये कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं। भाभी आप अभी भी मुझे इस बात को छुपाने का कह रही हैं? मेरी बात सुनो ईमन, एंजेला को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। 2 लाख तो मैंने उसे दे दिए थे, लेकिन उसे और भी रकम चाहिए थी। इससे पहले कि ज़ूबी उस तक पहुंचे और उसे पैसे ऑफर करे, हम उसे ज्यादा पैसे देके अपने हक में कर लेते हैं। भाभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप मान ले मैं साथ को सब। काश ये सब इतना आसान होता जितना तुम समझ रही हो। मैं जानती हूँ आप ये सिर्फ मेरी मोहब्बत में परेशान हो रही हैं, मगर हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम एक बार पहले अम्मी से बात कर लेते हैं, वो हम दोनों से ज्यादा तजुर्बा रखती हैं, शायद इस मसले का कोई हल निकाल लें। नहीं भाभी, मामा तो सिर्फ यही चाहती है कि मैं आंखें बंद करके शादी कर लूं। वो ये नहीं सोच रही कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कल को सारा सच सामने आ गया तो क्या होगा? तो मेरा घर बसा हुआ रहेगा? है कोई गारंटी आपके या मामा के पास? अब तुम अपने घर जाओ, और खबरदार अब जाके कोई झगड़ा किया तो। मैं कोई झगड़ा शुरू नहीं करती, मैं तो बस मैंने कहा ना,
जो काम गुस्से से नहीं होते वो प्यार से बहुत आसानी से हो जाते हैं बेटा। एक बार मेरी बात मानकर तो देखो। कभी नहीं। मैं एमन और विरसा से प्यार से बात करूं और उनके हवाले से वकार से नरमी से पेश आऊं, ये नामुमकिन है। क्या बात है भाई, क्या नामुमकिन है? आपकी बेटी को अकल आ जाए ये कैसे मुमकिन है? डैड देखे ना, मामा को मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। तो बेटा तुम अपनी बातें अपनी मामा से करती क्यों हो, मुझे बताओ। खुदा का वास्ता है अकरम साहब, बेटी को घर बसाने पर आमादा करें, ना कि उसकी उल्टी सीधी बातों पर उसे बढ़ावा दें। पहली बात तो ये कि मुझे अभी पता ही नहीं है कि मेरी बेटी क्या कहना चाहती है, और दूसरी बात ये कि ये मेरी बेटी है, कोई उल्टी सीधी बात कर ही नहीं सकती। अच्छा बेटा तुम छोड़ो अपनी मामा को, अगर आप हमें चाय और थोड़ा सा केक भी ला देना तो मजा आ जाए। जी लेके आ रही हूँ। आओ बेटा बैठो, बताओ क्या कहना चाहती हो? डैड मुझे हारिस मामू वाला घर खरीदना है। मुझे पता था कि मेरी बेटी कोई मामूली बात कर ही नहीं सकती, लेकिन बेटा वो घर जो है वो हारिस मामू के नाम नहीं है, वो उनकी बेगम के नाम है और वो कभी नहीं बेचेंगी। ये तो मुझे पता है डैड, मगर एक और बात भी है जो मुझे पता है। वो क्या? वो ये कि जब मेरे डैड किसी काम को करने की ठान ले तो वो उसे जरूर करते। समझ गया मैं। मेरा नाम तो तुमने ले लिया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मेरी ज़ूबी अगर कोई काम सरंजाम देने का सोच ले तो फिर उसे वो काम करने से कोई नहीं रोक सकती। Yes, and I knew it, Dad. I knew it. थैंक यू जी। और चाय भी आ गई। अब तो मैं भी पीऊंगी। ये लीजिए, केक भी लीजिए। अरे वाह, सब खैरियत तो है? एक कप और आप दोनों साथ साथ, लेकिन कोई ना कोई इंक्वायरी करनी होगी वरना साथ नहीं आते आप लोग। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी कहती हैं उठ जाओ तो मैं उठ जाता हूँ, कहती हैं बैठ जाओ तो मैं बैठ जाता हूँ, चलने को कहती हैं मैं चल पड़ता हूँ, तो होना क्या है वो तो यही बताएंगे। एजाज इस वक्त बात को मजाक में तो मत डालें, इससे पूछें आखिर ये क्या चाहता है। ओफो, फिर वही शादी और उसके हवाले से होने वाला रद्द-ए-अमल, यही ना? लड़के वाले लड़की वालों से तारीख मांगते हैं और यहां तो तुम्हारी अना ही काफी है। आजिज आकर उन्होंने खुद फोन किया है कि क्या तारीख रखें। देखो बेटा, चाहे तुम कुछ भी कहो, ऐसा किसी के साथ भी हो तो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। बाबा मैं अच्छी तरह जानता हूं, मगर इस वक्त मैं थोड़ा परेशान हूं। अच्छा हुआ तुम सो रही हो, वरना कम से कम इस वक्त तो मैं तुमसे आंखें नहीं मिला पाता। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है विरसा, बहुत ज्यादती। I'm sorry। वकार कहाँ लगे थे? सुनो वो हमदान ने सिर्फ, क्या बात है? तुम तो रो रहे थे। सब ठीक है? मुझे बताओ ना क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ। आओ मेरे साथ बैठो, इधर आओ।
खुदा खैर करे। बताओ क्या परेशानी है तुम्हें, कहो। मैं इसलिए परेशान हूं कि कहीं वकार विरसा को छोड़ ना दे, जो उस घर का माहौल बना हुआ है। विरसा उसके बाद उस फरमान के रहमो करम पर आ जाएगी। और क्या क्या आप दोनों चाहते हैं कि विरसा अपनी सारी जिंदगी अजाब में भुगते? हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन क्या तुम ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि वकार विरसा को तलाक दे दे तो तुम उसे अपना लो? अम्मी क्या हो गया आपको? मैं इस उम्मीद पे नहीं हूं कि मैं उसे अपनाऊंगा, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि वकार उसे कहीं छोड़ ना दे। अम्मी, जहां आपने इतने दिन इंतजार किया, कुछ दिन और इंतजार कर लें प्लीज, मेरे खातिर। मैं बस देखना चाहता हूं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ओह, कि मैं भूल गया, वो गाड़ी में एक फाइल थी, वो लेकर आता हूं मैं। हाँ अम्मी, आप प्लीज। तुम्हारी बातें सुन के सच कहूं तो अच्छा लगा है। तुम कम से कम आम मर्दों की तरह नहीं हो जो अपनी बात को हरफे आखिर समझकर अड़ जाते हैं। तुमने उसकी सच्चाई तस्लीम करके विरसा को बेकसूर समझा। लेकिन यहाँ तक आने में मुझे बहुत वक्त लगा, और इसी दौरान मैंने विरसा को बहुत तकलीफ पहुंचाई। अगर तुमने ये भी मान लिया कि तुमने उसको तकलीफ पहुंचाई है, तो वादा करो कि जितनी तुमने तकलीफ पहुंचाई है उससे बढ़कर उसे खुशी दोगे। क्या बात है, सुन रही थी आप दोनों की बातें। जिस आदिल की वजह से कल को विरसा कसूरवार थी, आज उसके 4 जुमलों पे वो पारसा हो गई। ये तो बड़ा आसान है। वैसे वकार, भूल गए क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो लड़का विरसा के साथ था? और अगर वो इतनी पारसा है तो फिर तुम्हें आते ही उसे छुपाने की जरूरत क्यों पेश आई? हाँ ज़ुबी, तुम हर बात में एक डार्क पहलू क्यों ले आती हो? जिसे आप डार्क पहलू कह रही हैं ना, एक्चुअली वही सच्चाई है। और अगर ऐसा एक बार हुआ होता तो हम इसे शक कह सकते थे कि ऐसा तो कई बार हुआ है। कितनी बार उसकी गलतियों पे पर्दे डालेंगी आप? मुझे किसी की गलतियों पर पर्दे डालने की जरूरत नहीं है। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है, और विरसा की सच्चाई सामने आ चुकी है। अब उसे देख के भी कोई ना देखे तो मैं उसके लिए अफसोस के बजाय और कुछ नहीं कर सकती। मेरा प्यार मोड़ दे,